हरे कृष्ण एवरीवन। सेक्रेट यूनिवर्स फैमिली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत हैप्पी है, हेल्दी है एंड डिवाइनली ब्लेस्ड है। तो आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक है कि व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं अभी, ये जिसके रिगार्डिंग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए कैसी हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है। तो हो सकता है कि सभी के साथ रेजोनेट हो, या फिर हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो प्लीज़ अपने माइंड को थोड़ा ओपन रखें इस रीडिंग को देखते वक्त। एंड ऑल्सो ये टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आपके पास ये पहुंचती है, आपको यहाँ से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। और आप समझ सकते हैं कि ये रीडिंग आप ही के लिए है और कुछ ना कुछ मैसेज आपके पास पहुँच रहा है इस रीडिंग के थ्रू। एंड मेरी एनर्जी के साथ आप अपने आप को कनेक्ट करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करें, सो दैट मेरी मैक्सिमम गाइडेंस आपके लिए ही हो, आपके साथ रेजोनेट करें। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। एंड ऑल्सो ये रीडिंग किसी के लिए भी हो सकती है, स्पेशली अगर ये पार्टनर की रिगार्डिंग आप देख रहे हैं तो आपके क्रश हो सकते हैं, आपके स्पाउस भी हो सकते हैं अगर इफ़ इन केस यू आर मैरिड। एंड अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है और जानना चाह रहे हैं कि उनकी फीलिंग्स आपके प्रति इस टाइम क्या है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, current feelings of the specific person you are thinking about. Specific person, what are they thinking about you? What are they thinking about you? ओके, मैं पहले कार्ड्स पुल कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क्या करंट सिनेरियो चल रहा है। What are they thinking about you? What are they thinking about you currently? What are they thinking about you? बॉटम ऑफ द डेक से द सन कार्ड। तो सबसे पहले कुछ ज़ोडिएक साइंस में बता देती हूँ यहाँ पे, जो हो सकते हैं आप लोगों में से जो कुछ भी देख रहे हैं यहाँ पे। मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिख रही हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ लोग एरीज, लियो, सैजिटेरियस से भी हो सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं वो है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। एंड अगर आप इस ज़ोडिएक साइंस में फॉल नहीं भी कर रहे हैं और लेकिन रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है, तो भी आप देख सकते हैं, बिकॉज ये ज़ोडिएक साइंस स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। सो करंट फीलिंग्स को देखने की कोशिश करते हैं कि करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की जो मैं देख पा रही हूँ, वो अभी कुछ पुरानी चीज़ों को ज़्यादा याद कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी उन्होंने अगर आप ये अपने पार्टनर के रिगार्डिंग, क्रश के रिगार्डिंग देख रहे हैं, तो अभी के लिए कुछ टाइम के लिए उन्होंने अभी चीज़ों को होल्ड ऑन कर दिया है। वो अभी उसमें ज़्यादा अभी मूवमेंट लेने के लिए नहीं ट्राई कर रहे हैं, और अभी थोड़ा रुक के सोच रहे हैं चीज़ों को कि एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ मुझे हैंगमैन कार्ड से दिखाई दे रही है कि एक सरेंडर मोड में वो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और इस सरेंडर मोड में आके थोड़ा सा इमोशनली लॉस में भी फील कर रहे हैं वो खुद को। इमोशनल लॉस में आके कभी वो कुछ
क्या कहते हैं, अपनी पुरानी फीलिंग्स को भी याद करने की कोशिश कर रहे हैं, पुराना वक्त जो कभी आपके साथ उन्होंने बिताया है, कुछ हैप्पी मोमेंट्स जो आपके साथ में उन्होंने स्पेंड किए हैं, उनको याद करके वो थोड़ा इमोशनल भी हो रहे हैं। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, उन्हें एक स्टेप अहेड आपकी ओर बढ़ना चाहिए, एक कप ऑफ लव आपको ऑफर करना चाहिए, एंड दे आर विलिंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू। बट ऑन द अदर हैंड, क्योंकि सरेंडर मोड में है तो ऑन एंड ऑफ वाली फीलिंग्स चल रही हैं, और कहीं ना कहीं फिर उनके माइंड में ये भी आ रहा है कि नहीं, दे शुड वेट एंड थिंक अबाउट दिस रिलेशनशिप मोर, कि स्टेप आगे लेना चाहिए भी या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि सिर्फ इमोशंस की बेसिस पे वो कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने से अभी पीछे हट रहे हैं, या फिर वो अभी थोड़ा टाइम देना चाहते हैं, वो अपने आप को थोड़ा सा स्टेबिलिटी वाली कंडीशन में पहले लेकर आना चाहते हैं, उसके बाद ही दे वांट टू ऑफर दिस कप ऑफ लव टू यू। तो राइट नाउ अभी वो इस सिचुएशन में थोड़ा रुक कर सोचने की कोशिश कर रहे हैं। एंड 7 ऑफ कप्स, इससे अभी फ़िलहाल ये दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हो, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुए हो, जिसकी वजह से दे आर फीलिंग इमोशनली डिससेटिस्फाइड। अभी जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि सब कुछ ऐसा लग रहा है कि इट्स नॉट वर्किंग आउट। ऐसा लग रहा है यहाँ पे उनको जैसे कि ग्रहण सा लग गया है यहाँ पे, जस्ट यू कैन सी दिस। एंड दैट इज़ वाई दे आर थिंकिंग के दे आर ट्राइंग टू फाइंड देयर हैप्पीनेस एंड पीस समवेयर एल्स। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है एंड दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अदर ऑप्शंस, बट मे भी हो सकता है दे आर ट्राइंग टू डाइवर्ट देयर माइंड टूवर्ड्स देयर वर्क और टू समथिंग एल्स दैट मेक्स देम फील हैप्पी। बट राइट नाउ दे आर नॉट फोकसिंग टू मच, they do not want to focus too much on this particular connection. This is what they are feeling currently. But ये जो भी फीलिंग्स है बहुत टेम्परेरी हैं। कोई भी फीलिंग्स जो है यहाँ पे ऐसी नहीं दिख रही हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तक रहने वाली हैं। ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ज़्यादा दिखा रहा है, जिसमें बिल्कुल 100% ये ज़रूर दिख रहा है इस रीडिंग में कि they are highly emotionally involved and they have so much of missing energies towards you, because this first card tells me the same कि missing energies बहुत ज़्यादा हैं, and they are feeling emotionally bounded towards you. Also they wants to offer a cup of love, but still अभी थोड़ा सा पीरियड ऑफ सरेंडर में वो चले गए हैं, जिसकी वजह से कभी उन्हें अच्छा भी फील हो रहा है या फिर लो भी फील हो रहा है। एंड ऑल्सो विथ 7 ऑफ कप्स, अभी वो बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए से दिख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स को सोचने की कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में आने से। क्या हो सकते हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। अभी चीज़ें हो सकता है कि जैसे उन्हें सब कुछ दिखाई दे रही हैं वैसे क्लियरली मतलब नहीं हो, तो उसी क्लैरिटी को सीख करने के लिए दे आर इन अ सरेंडर मोड। बट 8 ऑफ वॉन्ड्स से ये भी पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकता है, बिकॉज ये 8 ऑफ वॉन्ड्स सीधा पेज ऑफ कप्स के नीचे में है। पेज ऑफ कप्स टेल्स मी अ न्यू ऑफर ऑफ लव और न्यू बिगनिंग इन लव, जो कि उनके माइंड में चल रहा है। बट कहीं ना कहीं क्योंकि वो एक स्टक पोजीशन में भी है, सरेंडर पोजीशन में भी है, तो देर इज़ अ फाइट बिटवीन हार्ट एंड हेड। बट फिर भी आई फील लाइक दैट कम्युनिकेशन इज़ वे अहेड। एक कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकता है, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसके लिए आपको, ये भी दिख रहा है। समवेयर अराउंड, मैं कह सकती हूँ कि अराउंड 8 वीक्स का टाइम मुझे इस प्रिडिक्शन में दिख रहा है, क्योंकि थोड़ा सा अभी यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस हैं जिनको क्लियर होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। एंड
लेकिन ये बिल्कुल कंफर्म है कि आपको मिस कर रहे हैं और आपके लिए इमोशनली फील करते हैं। एंड फाइव ऑफ पेंटिकल से भी यही पता चल रहा है कि वो अभी इस टाइम पे थोड़ा सा लोनलीनेस फील कर रहे हैं, ऐसा फील कर रहे हैं जैसे दे आर लेफ्ट आउट, थोड़ा लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। वही जैसे मैं आपको पहले भी बता रही थी कि पॉसिबल है कि कुछ डिसआर्ग्यूमेंट्स हुए हों आप दोनों के बीच में, कुछ रिसेंटली लड़ाई झगड़ा हुआ हो इसी वजह से। लेकिन लास्ट में बॉटम ऑफ द डेक से ये सन कार्ड मैं यहाँ से ले लेती हूँ। ये सन कार्ड दिखा रहा है कि बहुत अच्छी एनर्जीज भी हैं। तो इसीलिए मैं ये प्रिडिक्ट कर पा रही हूँ विद द सन कार्ड एंड एट ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स कि आपके रिलेशनशिप में जिसके बारे में भी आप करंटली सोच रहे हैं, वहाँ पे आपके लिए कुछ बहुत बेटर आ सकता है। देखिए। ओके। थोड़ा टाइमलाइन जानने की कोशिश कर लेते हैं कि कब तक आपके पास कम्युनिकेशन आ सकता है या कोई एक्शन आ सकता है इन कार्ड से। थोड़ा सा टाइमलाइन जानने की कोशिश कर लेते हैं। ओके। ओके, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, अभी वाला तो चला गया है, लेकिन नेक्स्ट अक्टूबर मतलब अराउंड 10 मंथ्स, तो हाँ वही मैं आपसे कुछ कह रही थी कि थोड़ा टाइम लग सकता है यहाँ पे। और भी कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये अक्टूबर मंथ में, हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 8 वीक्स का टाइम भी दिख रहा है मुझे। व्हेन यू रिसीव अ साइन, अगर आप अपने पर्सन के साथ कुछ कनेक्शन फील करते हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ साइंस ऐसे दिखेंगे जहाँ पे आपको यह अंदाज़ा हो जाएगा कि यूनिवर्स इज़ सपोर्टिंग दिस रिलेशनशिप। ये हो सकता है कि आपके साथ, आपके आसपास आपको कुछ नंबर्स के फॉर्म में, एंजल नंबर्स के फॉर्म में आपको कुछ साइन रिसीव हों, आपके ड्रीम्स के फॉर्म में कुछ साइन रिसीव हों, या फिर यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ ऐसे साइंस मिलें जिससे आपको पता चल जाए कि आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है। टाइमलाइंस। ये ले लेते हैं बिफोर द न्यू मून। तो यहाँ पे कुछ टाइमलाइंस निकल के आई हैं। अगस्त मंथ दिखा रहा है, अक्टूबर मंथ, व्हेन यू रिसीव अ साइन, अगर जैसे आपको कुछ ऐसे साइंस मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है, तब आपको ये कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है। एंड बिफोर द न्यू मून, थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब मैं आपको वही बता रही हूँ। स्पेसिफिक टाइम लाइन्स तो मैं इसलिए नहीं बता सकती हूँ यहाँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एनर्जीज पिक होती है। इट्स नॉट ओनली फॉर सम स्पेसिफिक पर्सन। लेकिन हाँ, इन टैरो कार्ड रीडिंग से भी जो मुझे दिख रहा है सिनेरियो कि एकदम से कुछ कम्युनिकेशन आता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन आएगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा। दिस इज़ वॉट आई एम एबल टू प्रिडिक्ट। इस टेक से हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश कर लेते हैं कि क्या करंट फीलिंग्स चल रही हैं। थोड़ा और स्पेसिफिक तरीके से हमें यहाँ पे जानने को मिल सकता है। तो आंख बंद करके आप अपने पार्टनर को, स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, एंड I'll pick some messages for you from them. Mhm, mhm. आँख बंद करके आप याद करें अपने पार्टनर को। ओके, वन मोर ओनली।
ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहे हैं कि आई विश आई कुड होल्ड यू एंड नेवर लेट यू गो। वही जैसे मैं आपको इन टैरो कार्ड रीडिंग से भी बता रही थी कि अभी उनके माइंड में कुछ ऑन एंड ऑफ चल रहा है। दे आर फीलिंग समटाइम्स कि नहीं, आई रियली डोंट वांट टू लेट यू गो, क्योंकि वो काफ़ी मिस कर रहे हैं। लेकिन समटाइम्स वो सोच भी रहे हैं कि थोड़ा टाइम देना चाहिए किसी भी एक्शन को लेने से पहले। याद बहुत कर रहे हैं लेकिन अभी एक्शन लेने में डिले हुए। प्रॉमिस टू लव यू ऑल थ्रू द स्टॉर्म्स। प्यार बहुत करते हैं, इमोशनल फीलिंग्स बहुत हैं, जो मैंने आपको इन टैरो कार्ड रीडिंग से भी बताया था कि इमोशनल आपके साथ बॉन्ड है उनका काफ़ी अच्छा, एंड दे स्टिल फील फॉर यू, बट थोड़ा सा एक्शन लेने में टाइम लगा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लड़ाई झगड़े वाले सिनेरियोज चल रहे हों आप दोनों के बीच, या फिर अगर ये कुछ लव मैरिज का सिनेरियो है तो आपकी फैमिलीज़ में हो सकता है कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स हों इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। दैट इज़ वाई दे आर काइंड ऑफ फीलिंग स्टक। तो नेक्स्ट मैसेज है, लव विल लीड टू अस वेयर वी आर मेंट टू बी। बट स्टिल यहाँ पे ये अच्छी बात है, इस सन कार्ड से भी मैं ये देख पा रही हूँ कि वो फिर भी इवन आफ्टर डिस्पाइट ऑफ फीलिंग क्या कहते हैं डिसअपॉइंटमेंट्स या फिर लोनलीनेस, सैडनेस, उनके पास काफ़ी अच्छी होप है, ऑप्टिमिस्टिक है अपने लव को लेके कि हाँ, जो प्यार के हकदार आप दोनों हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा, ऐसा बिल्कुल फील कर रहे हैं। तो ये अभी फ़िलहाल करंट फीलिंग्स हैं, ये बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं रहती हैं। तो अभी करंट फीलिंग्स ये चल रही हैं, और कुछ टाइम बाद फिर से मैं इस टॉपिक पर रीडिंग करूँगी, तो हमें पता चलेगा कि क्या प्रोग्रेस इस रिलेशनशिप में हुई है, क्या प्रोग्रेस आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में करने का सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छी एनर्जीज़ हैं। हाँ, थोड़ा बहुत स्टक वाली फीलिंग हो है, बट इतना बड़ा कुछ मेजर इश्यू नहीं है, बिकॉज एज फार एज दे आर इन लव विथ यू, they are emotionally bounded with you, they have missing energies towards you, so that means that your connection is still safe. सो अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट हो रही है, देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड कमेंट बिलो अगर आपको लगता है कि हाँ आपके साथ रेजोनेट हो रही है, सो दैट मैं और भी ऐसी रीडिंग्स आपके लिए लेके आती रहूँ। थैंक यू सो मच।